साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का लेसन नंबर 7। क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 7, वकस्य प्रतिकारा। क्या पढ़ेंगे? वकस्य प्रतिकारः, यानी वकस्य, वका होता है बगुला, श्य षष्ठी विभक्ति, तो बगुले का प्रतिकारः मतलब बदला। प्रतिकार का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। तो वकस्य प्रतिकारः, तो लेसन का नाम है आपका बगुले का बदला। अब बगुला कैसे बदला लेता है और किससे लेता है, देखते हैं इस कहानी में। बहुत ही अच्छी ये कहानी है, आप ध्यान से सुनिए। और दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, हाफ ईयरली यानी ऐसे 1 आपके होने वाले हैं, और उसमें आपका सिलेबस जल्दी आपको दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपका सिलेबस है चैप्टर 1 से और चैप्टर 7 तक। संस्कृत में आपका आएगा संस्कृत में लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 7 तक। आपको सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर जो भी इस बुक में है, लेसन नंबर 7 तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी एक्सरसाइज कराई है, जो भी कराया है, आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएंगे और 40 मार्क्स का होगा। तो आपको इसके बीच बीच से भी क्वेश्चन MCQ बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है 20 मार्क्स का आपका जिस तरह से हुआ था, वैसे ही अब 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो आपको क्या करना है, लेसन को अच्छे से समझना है और तैयार करना है। तो ये ऐसे 1 आपका होगा, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 7, वकस्य प्रतिकारः। देखो, पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको इसकी हिंदी समझा दूँगी। एकस्मिन् वने शृगालः वका च निवसत् स्म, तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः वकम् अवदत्, मित्रः स्वः, त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन वकः प्रसन्नः अभवत्। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। कुटिलस्वभावः शृगालः स्थाल्यां वकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। वकम् अवदत्, च मित्रः, अस्मिन् पात्रे आवाम् अधुना सहैव खादावः। भोजनकाले वकस्य चक्षुः स्थालिता भोजनग्रहणे समर्था न अभवत्। अतः वका केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षत्। शृगालेन वचितः वका अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारं कृतः, तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्रः,
त्वमपि स्वसायां मया सह भोजनं करिष्यसि। वकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। यदा शृगालः सायं वकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा वका संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालः च अवदत्, मित्र, आवाम् अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुरु। वका कलशात् चत्वा क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु शृगालस्य मुखं कलशे न प्रविशत्। अतः वका सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च केवलम् ईर्ष्याय अपश्यत्। शृगालः वकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, वका अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। उक्तमपि आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखम्, तस्मात् सद्व्यवहारतव्यं मानवेन सुखिनाम्। तो ये बच्चों, ये थी आपके लेसन की रीडिंग। एक बार हम इसके पहले शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी हिंदी समझाती हूँ। शृगालः, शृगाल का मतलब है सियार। वकः बगुला, आसीत् था या थी, एकदा एक बार। फिर है अवदत् बोला, स्व आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यां थाली में, अयच्छत् दिया, संकीर्ण मुखे संकोचित मुखे या मुख वाले या तंग मुख वाले में, सहैव साथ ही, चक्षु चोंच, स्थालिता थाली में, अपश्यत थाली से, अपश्यत देखता था देखती थी जो भी है, अभक्षत खाया खाई, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, व्यवहार्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखेष्णा सुख चाहने वाले के द्वारा। तो अब हम इसकी हिंदी देखते हैं, हिंदी में क्या है। देखो इसकी हिंदी ध्यान से, जो अब आपके रिटर्न पेपर होंगे तो उस समय आपकी ये पैराग्राफ हिंदी लिखने के लिए आती है। तो इसलिए अभी तो इसलिए कि संस्कृत जो हो रहा है ऑनलाइन, इसलिए एमसीक्यू हो रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी लिखने में दिक्कत आएगी। रिटर्न पेपर के लिए टाइम चाहिए होता है, तो नेट प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप रिटर्न इतना लंबा नहीं लिख पाओगे। इसलिए अभी एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो रहे हैं, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो आपको रिटर्न पेपर भी देना पड़ेगा। एमसीक्यू नहीं, बल्कि जो जैसे आपके पेपर होते हैं वैसे पेपर भी आपके होंगे। तो आप इसलिए ये मत सोचना कि एमसीक्यू है, हिंदी हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन जब आपके रिटर्न पेपर होगा तो आपका एमसीक्यू पैराग्राफ भी आएगा। तो देखो, एकस्मिन् वने शृगाला वका च निवसत स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः वकम् अवदत्, एक दिन सुबह सियार बगुले से बोला, मित्र, त्वं मया सह भोजनं कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन वका प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला क्या हुआ? खुश हो गया। अग्रिमे दिने सा भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। अगले दिन भोजन के लिए सियार के निवास स्थान गया। यानी कौन? बगुला। कौन गया? बगुला अगले दिन क्या है?
यहाँ बगुला लिखा नहीं है। अग्रिमे दिने सा भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह खाने के लिए या भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावा शृगाला स्थाल्यां वकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव के, दुष्ट स्वभाव के सियार ने बगुले को क्या है, थाली में खीर दी, अयच्छत दी। वकम अभवत च मित्र, और बगुले से बोला, अस्मिन् पात्रे मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेब खादावा। इस बर्तन में, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में हम दोनों साथ खाएंगे या खाएं। आओ मित्र, इस बर्तन में हम दोनों साथ खाएं। भोजन काले वकस्य चचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय में क्या है, बगुले की जो चोंच है थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, यानी वो थाली से चोंच से नहीं उठा पा रहा था। तो क्या हुआ, भोजन काले वकस्य चचु स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन करने में समर्थ न थी। अथा बका केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। था इसलिए बगुले ने केवल क्या है, बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृगाला तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत। और सियार ने क्या किया, सियार ने तो सारी खीर खा ली। अब क्या हुआ आगे, शृगालेन वंचिता बका अचिंत्यत। सियार के व्यवहार से बगुला चिंतित था। यथा अनेन मया सा व्यवहारा कृता तथा अहम अपि तेन सा व्यवहारास्मि। जिस प्रकार से इसने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एव चिंतित्वा, यह सोचकर सा शृगालम अभवत, वह बगुले सियार से बोला, मित्रा त्वम अपि स्वसायं मया सा भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करो। वकस्य निमंत्रेण शृगाला प्रसन्ना अभवत। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ। यदा शृगाला सायं वकस्य निवासं भोजनाय गच्छत तदा वका संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत। यदा, जैसे सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए आया या गया, तदा वका संकीर्ण मुखे कलसे, तब बगुले ने क्या, पतले मुख वाले कलश या घड़े में, जो है कलश घड़े के लिए बोलते हैं, तो पतले मुख वाले कलश में या घड़े में खीर दी। शृगालम चबत, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहे भोजनम कुरु। आओ मित्र, इस बर्तन में साथ में भोजन करें। बका कलशात चच्वा क्षीरोदनम अखादत। बगुला कलश से यानी घड़े में से अपनी चोंच से खीर खाने लगा या खा रहा था, जो भी है। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशति, परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अथा वका सर्वम क्षीरोदनम अखादत। इस प्रकार से बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्याय अपश्यत। क्या है, और सियार जो है केवल ईर्ष्या से, जलन के मारे उसे जलन से देखता रहा। शृगाला वकम प्रति यादृश्यं व्यवहारम अकरोत् वका अपि शृगालं प्रति तादृश्यं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया,
आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यं मानवेन सुखिना। कहा गया है क्या है, पहले तो ये था श्रृगाल ने बका के प्रति, बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला पूरा किया या बदला लिया। इसलिए कहा भी गया है आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदाई होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो आपको भी उसके बदले बुरा ही व्यवहार मिलेगा। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। इसलिए कहा गया है कि अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदाई होता है। तस्मा सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखिना। इसलिए सद्व्यवहार चाहने वाला, अच्छा व्यवहार चाहने वाले मनुष्य को कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हो कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो आप कभी भी दूसरे के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब आप अच्छा व्यवहार करोगे तभी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो ये थी, आपको हिंदी आपको देखनी है, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी, लेकिन अभी आपको घर में इसको अच्छे से रीडिंग करनी है और हिंदी खुद से समझनी है। अब आइए इसकी एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। तो देखो, यत्र, यदा, अपि, फिर क्या है, अह निर्षम, तत्र, तदा, अदा, अधुना, कुत्र, कदा, श्व, अत्र, एकदा, हा, अन्यत्र, च, प्रातः। फिर है एव, कुता, सायं। तो फिर आपको आप आते हो क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, मंजुषात उचित अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। आपको उचित पदों के अनुसार छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। तो क्या आएगा, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। फिर है सत्यम वद। तो क्या आएगा, सर्वदा सत्यम वद। फिर है तब डैश मातुल गृहम गमिष्यसि। तो क्या आएगा, तव कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। फिर है दिनेशः विद्यालय गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। क्या आएगा, अपि। फिर है डैश विज्ञानस्य युगा अस्ति। तो क्या आएगा, अधुना विज्ञानस्य युगा अस्ति। फिर है आपका डैश रविवार अस्ति, अधा। क्या आएगा इसमें, अधा रविवार अस्ति। देखो पहले में आएगा प्रातः, दूसरे में सर्वदा, तीसरे में कदा, चौथे में अपि, पांचवें में अधुना और छठे में अधा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। तो ये 1 वर्ड में भी आपके क्वेश्चन ये आ सकते हैं, आप देखना। श्रृगालस्य मित्र का आसीत। श्रृगाल का मित्र कौन था, तो आप लिखोगे 1 वर्ड में आएगा तो खाली वका लिख सकते हो, क्योंकि MCQ में आएगा तो वका 1 वर्ड ही आपको टिक करना पड़ेगा। या तो क्या आएगा, वका। श्रृगालस्य मित्र वका आसीत। स्थालितः का भोजनम अखादत। ठीक है, स्थालितः का भोजनम न अखादत। थाली से कौन भोजन नहीं खा पा रहा था, तो इसका भी क्या आएगा, वका। स्थालितः वका भोजनम न अखादत।
वका शृगालाय भोजनम किम अयच्छत्। वका शृगालस्य भोजनम, वका ने सियार के लिए क्या भोजन दिया, क्या दिया था? क्षीरोदनम। क्या दिया था? वका शृगालस्य भोजनम क्षीरोदनम अयच्छत्। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा था? शृगालस्य स्वभावः कुटिला भवति। सियार का स्वभाव कैसा था? कुटिल, दुष्ट था। फिर है आपका, देखो ये भी आपके एमसीक्यू के आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। फिर है कोष्ठात् पदानि चित्वा अधोलिखितान् विलोम पदानि लिखत। इनके विलोम पद लिखने, जो शब्द आपको दिए गए हैं तो उनके विलोम पद लिखने। ये भी आ सकता है विलोम शब्द लिखिए, तो विलोम शब्द सुखम दुखदम, शत्रुता मित्रता। फिर है अप्रसन्ना प्रसन्ना, दुर्व्यवहारा सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, समर्था असमर्था समर्था। फिर है आपके पास एक कहानी है, तो इसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके इंटरनल असाइनमेंट के तौर पे ये कहानी पूछी जाएगी। आपको कुछ कहानी में बीच बीच में फिलअप दिए हुए हैं, और आपको इन फिलअप ऊपर जो आपके हेल्पिंग वर्ड दिए हैं, इससे आपको इस कहानी को पूरा करना है। तो एकदा एका काका डैश आसीत, तो क्या है? पिपासिता। एकदा एका काका पिपासिता आसीत, सा जलम पातुम इतस्था अभरमत। क्या है? इतस्था अभरमत, परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। अन्ते सा एकं घटम अपश्यत, घटे स्वल्पं जलम आसीत्, अथ सा जलम पातुम असमर्था अभवत। सा एकम उपायम अचिन्त्यत, सा पाषाणस्य खण्डानि घटे अक्षिपत एव कर्मेण घटस्य जलम उपरि अगच्छत्। काकः जलं पीत्वा सन्तुष्टः अभवत्, परिश्रमेण एव मनोरथे सिद्ध्यन्ति न तु कार्याणि। तो इस तरह से ये कहानी आपको फिलअप में क्वेश्चन में एंड उसमें भी पूछी जाएगी। आपको उसमें फिलअप में नहीं, आपको ये कहानी लर्न करनी है, और आपको इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तो आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है इस तरह से। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत। अब तत्सम शब्द देखो, आपको हिंदी में बताया था तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शुद्ध रूप होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और तद्भव क्या है? जो हम संस्कृत के शब्दों को फेर बदल करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, या उनको थोड़ा सा परिवर्तन करके, संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन करके जब हम हिंदी में यूज करते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। देखो, सियार शृगालः, कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला वकाः, चोंच चच्चू, नाक नासिका। तो ये आपको तत्सम शब्द आपके ये भी क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं कि निम्न के तत्सम रूप बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है किसका तत्सम रूप क्या है। तो ये था बच्चों आपकी लेसन नंबर 7, और इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। फिलहाल तो आप ये वीडियो देखिए, और इसकी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल कीजिए, और नोटबुक में भी आपको इसकी सारी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको PDF के माध्यम से इसकी हिंदी और क्वेश्चन आंसर लिखकर भेज दूंगी। तो आप फिलहाल तो इसकी एक्सरसाइज आप इससे फिल कर देना।